सदाधार पृथिवीं ध्यान्ते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुमको पावे हम अंतर्यामी। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा महर्षि दयानंद का शिष्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी दीपावली का पर्व आने वाला है, तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम दीपावली पर्व के संबंध में विचार करेंगे। हमारे देश में पर्वों का बहुत महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही 4 पर्व इस देश में मुख्य रूप से मनाए जाते रहे हैं। जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये 4 पर्व मनाए जाते रहे हैं। पहला श्रावणी उपाकर्म पर्व जो अध्ययन अध्यापन से संबंधित है, पढ़ने पढ़ाने से संबंधित है। दूसरा विजयादशमी पर्व जो कि राष्ट्र रक्षा के लिए, अन्याय के विरुद्ध न्याय की स्थापना करने के लिए विजयादशमी का पर्व हम मनाते हैं। इसके पश्चात ही दीपावली का पर्व आता है और होली का पर्व आता है। ये दोनों पर्व नव सस्येष्टि यज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। नया अन्न घरों में आता है, उसकी खुशी में ये दोनों पर्व मनाए जाते हैं। हमारे देश में एक फसल तो खरीफ की प्रमुख रूप से होती है, दूसरी रबी की फसल होती है। रबी की फसल पानी पर विशेष रूप से आश्रित होती है। जहां पानी की व्यवस्था होती है वहां वो फसल हो पाती है। लेकिन खरीफ की जो फसल होती है वो परमपिता परमात्मा की कृपा से जहां जहां बरसात हो जाती है वहां सब जगह ये फसल तैयार होती है। तो किसान वर्षा ऋतु में इस फसल को बोता है और इस समय ये फसल लगभग तैयार हो जाती है। तो फसल जब घर में आने को होती है तो उस समय हमारे देश में ये पर्व मनाया जाता था, दीपावली का पर्व, उस नए अन्न की खुशी में। एक तो इस समय ऋतु परिवर्तन हो रहा है। ऋतु परिवर्तन के कारण अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जैसे अभी हम सब देख रहे हैं कोरोना का प्रकोप, सर्दी जुकाम खांसी बुखार आदि बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मौसमी बीमारियां हैं। इनसे बचने के लिए हमारे देश में प्राचीन काल से ही प्रत्येक घर में दैनिक यज्ञ हुआ करते थे। दैनिक यज्ञ घरों में होते थे, सामूहिक यज्ञ किया करते थे। एक समय ऐसा था जब इस देश में कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जहां दोनों समय हवन नहीं होता हो। तो इस तरह का इतिहास हमारे देश में देखने को मिलता है। लेकिन जब ये दीपावली का पर्व या होली का पर्व जो हम मनाते हैं, इसमें सामूहिक रूप से हम इकट्ठे होकर के और बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। होली का वो रूप आज भी हम देखते हैं बिगड़ गया है। इसी तरह से दीपावली का पर्व। अब इसमें लक्ष्मी पूजन क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लक्ष्मी का अर्थ होता है जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति कराए, उसको लक्ष्मी कहते हैं। जिन जिन साधनों की हमको जीवन में आवश्यकता पड़ती है वो सब लक्ष्मी के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए घर में ही दम नजर दौड़ाएंगे तो बहुत से साधन हमने इकट्ठे कर लिए हैं, वो सब लक्ष्मी हैं। मोटरसाइकिल पे बैठ करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, कार से जाते हैं, ये सब लक्ष्मी है। कपड़े पहनते हैं, ये लक्ष्मी के अंतर्गत आता है। लेकिन सबसे प्रमुख लक्ष्मी वो है जिससे हमारा जीवन चलता है। हवा है, पानी है, अन्न है। अभी ये अन्न पैदा नहीं होता है। कोरोना की महामारी में आपने देखा कि सारी चीजें, सारे व्यापार, सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन किसान की तरफ हम फिर भी एक आस भरी नजर से देख रहे थे। किसान अपना अपना काम कर रहे थे, क्योंकि किसान आत्मनिर्भर भी है। अपना अन्न वहीं पैदा करता है, सब कुछ वहां पैदा करता है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। तो किसान का जो नया अन्न दीपावली पर या होली पर जब घरों में आया करता था, उस समय बड़े बड़े यज्ञ हम किया करते थे और वो नए अन्न की आहुति स्वयं ग्रहण करने से पहले उसको पहले अग्नि में डालते थे। अग्नि में डाला हुआ अन्न अग्नि देवता के माध्यम से सब जगह पहुंच जाता है। इससे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश सबका शुद्धिकरण होता है और वायुमंडल शुद्ध रहता है। इस समय जो कीटाणु
वर्षा ऋतु के कारण चारों ओर वातावरण में फैल जाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। अभी ये कोरोना की बीमारी से डर लग रहा है, जो मौसम बदल रहा है, इस समय यदि सब लोग घरों में यज्ञ करने लग जाएं तो इस कोरोना नाम की बीमारी का कोई डर नहीं रहेगा। इस तरह से बड़े बड़े यज्ञ हमारे देश में हुआ करते थे, और वो जो वास्तविक लक्ष्मी थी जो इस समय खेतों में देखने को मिल रही है, उसका हम पूजन किया करते थे। उसका पूजन कैसे होता था? उसको यज्ञ में आहुति दे करके हम पूजन करते थे। बाद में इसका रूप बिगड़ गया, और जो आज का रूप हम और आप देख रहे हैं लक्ष्मी पूजन का, कुछ और रूप हो गया। लक्ष्मी में पटाखों के माध्यम से आग लगाते हैं, धुआं फैलाते हैं। पहले हम घी के दीपक जलाया करते थे, वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए हवन किया करते थे, और घी के दीपक जलाते से वायुमंडल शुद्ध होता था। आज यदि घी उतना उपलब्ध नहीं है तो सरसों के तेल के दीपक जलाओ, लेकिन मोमबत्ती जलाना अथवा पटाखे फोड़ना, ये सब वायुमंडल को प्रदूषित करना है। ये दशा भी हमारी क्यों हुई? क्योंकि हमने अंग्रेजों की नकल की। जब से अंग्रेज इस देश में आए तब से चाय की परंपरा चल गई, दूध छूट गया। कभी इस देश में गौओं की आबादी महाभारत के समय में हम देखते हैं, उस समय इस देश में 96 करोड़ गौएं हुआ करती थी, और उस समय हमारे देश की आबादी, मनुष्यों की आबादी 16 करोड़ थी। 16 छक्के 96, यानी 6 गुनी आबादी जो थी वो गौओं की हुआ करती थी। एक एक व्यक्ति के हिस्से में 6-6 गौएं आया करती थी। बड़े बड़े फंक्शन, बड़े बड़े समारोह जब होते थे तो उनमें गौएं दान में दी जाया करती थी। सैकड़ों हजारों गौएं दान में दे दी जाती थी। उस समय गौएं बहुत थी। आज गौओं की संख्या 4 करोड़ भी नहीं है, और हमारे देश की आबादी 130 करोड़ से भी ऊपर हो गई है। ये सब दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि हमने अंग्रेजों को आदर्श मान लिया और अपने आदर्श को हम भूल गए। तो हम इस समय लक्ष्मी पूजन के नाम से जुआ खेलते हैं, रात भर जागते हैं और इंतजार करते हैं कि लक्ष्मी घर में प्रवेश करेगी। पटाखों में आग लगाते हैं, धन में आग लगाते हैं। देखिए, जो व्यक्ति जुआ खेलेगा, जिस देश में जुआ का प्रचलन होगा, जिस परिवार में जुआ का प्रचलन होगा, और जहां पटाखों में आग लगाई जाएगी, वहां तो दरिद्रता आनी। और यही कारण है, जो देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका आज ये हाल हो गया। तो आइए हम लक्ष्मी पूजन का जो सही स्वरूप है उसको समझें। वास्तविक लक्ष्मी हमारी इस समय खेतों में बिखरी पड़ी हुई है। उसको घर लाने से पहले उसकी आहुति हवन में दें और वायुमंडल को शुद्ध बनाएं, और घी के दीपक जलाएं। घी के दीपक यदि नहीं जला सकते तो सरसों के दीपक, सरसों के तेल के दीपक जलाएं। इस पर्व के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम घर पे आए थे तो उनकी प्रसन्नता में ये घी के दीपक जलाए गए थे। ये तो इतिहास में एक किंवदंती और ये दंत कथा जुड़ गई है। वास्तव में रावण का जो वध था वो चैत मास में कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था, और उसी समय शुक्ल पक्ष की प्रतिमा को वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या पहुंच गए थे। उस समय से लेकर और इतने लंबे समय नहीं लगता है कि जो राम दीपावली पर घर आए, या यदि हम विजयादशमी पर भी ये मानते हैं कि रावण का वध हुआ, तो भी ये 20 दिन का काल हो जाता है। जब उस समय राम के जो छोटे भाई भरत थे, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि राम यदि एक दिन भी लेट हो जाएंगे तो हमारे प्राण नहीं बचेंगे, और उनके प्राण बचाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस समय हनुमान को पहले ही भेज दिया था कि जाओ खबर दे दो, कल तक राम भी आ रहे हैं। तो इस तरह से यदि विजयादशमी पर भी रावण का वध हुआ तो राम अगले दिन पहुंचे, दीपावली पे नहीं पहुंचे थे। रावण का वध जो राम के द्वारा चैत मास में कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था, और उसी समय राम अयोध्या में आए थे। ये दीपावली का पर्व राम से उस रूप में नहीं जुड़ा हुआ है। ये तो पर्व राम से भी हजारों वर्ष पहले से मनाया जाता रहा है। और घी के दीपक हम जलाते थे नए अन्न की खुशी में। नई लक्ष्मी जो घर में आती है अन्न के रूप में, उसका हम पूजन किया करते थे। तो आइए हम उस लक्ष्मी के सही स्वरूप को समझें। ये पर्व प्रकाश का पर्व भी है। हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतमगमय, असतो मां सदगमय। हम असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर चलें। प्रकाश फैलाएं। है अंधेरा ही सही, दीपक जलाना कब मना है।
ये पर्व महर्षि दयानंद सरस्वती से भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने जीवन भर प्रकाश फैलाया। हमने उनको उनके जीवन में 17 बार जहर के प्याले पिलाए और वो योगी अपनी योग क्रियाओं के द्वारा उनको निष्फल करता रहा। अंत में अंग्रेजों के कुचक्र से, अंग्रेजों की प्रेरणा से जोधपुर में, जोधपुर नरेश के यहाँ स्वामी जी ठहरे हुए थे, जाते थे, और वहां एक वैश्या के माध्यम से जगन्नाथ के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती को दूध में कांच घोल करके पिलाया गया, जिसके कारण उनका शरीर फट गया था। लगभग 1-1.5 महीने पूर्व जोधपुर में उनको कांच मिला हुआ दूध पिलाया गया, अंग्रेजों के कुचक्र के कारण। अंग्रेजों की ये चाल थी, क्योंकि वो जानते थे कि यदि ये सन्यासी जीवित रहा तो हमारा राज्य ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो अंग्रेज बहुत जल्दी स्वामी दयानंद का जीवन लीला समाप्त करना चाहते थे, और उस कार्य में, उस षड्यंत्र में वो सफल हुए। उस वैश्या के माध्यम से और फिर जगन्नाथ के द्वारा स्वामी जी को जहर दिया गया, कांच दिया गया, जिससे उनका शरीर फट गया। और दीपावली के दिन शाम को जिस समय दिए जलने वाले थे, उस समय वो योगी मुस्कुरा रहा था। उस समय उनके भक्तों ने पूछा कि स्वामी जी कैसे हैं? स्वामी जी ने कहा बहुत आनंद में हैं, 1 महीने के पश्चात आज आनंद का दिन आया है। उस समय उनके चेहरे पर विशेष तेज था, देखने वाले लोग आश्चर्यचकित थे। डॉक्टर कह रहे थे कि और कोई होता तो 1 दिन में मर गया होता, ये महर्षि दयानंद सरस्वती हैं जो इस भयंकर पीड़ा में भी मुस्कुरा रहे हैं। उस समय गुरुदत्त विद्यार्थी वहां पर मौजूद थे, जो कि बहुत बड़े नास्तिक थे। जीवन भर उन्होंने परमात्मा को पहले कभी नहीं माना, लेकिन उस दृश्य को देख करके उनको मानना पड़ा कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है, और ऋषि दयानंद के बहुत बड़े भक्त बने। बाद में वो आर्य समाज के बहुत बड़े प्रचारक हुए। आर्य समाज के 10 नियमों को अपने आगे और 10 नियमों को पीछे लटका करके वो पूरे देश में घुमा करते थे और वेद का प्रचार करते रहे। क्या महर्षि दयानंद का वो अंतिम दृश्य देख करके उस समय उन्होंने देखा कि एक योगी जो कि ईश्वर में आस्था रखता है, किस तरह से मुस्कुराता हुआ और मृत्यु को वर्ण कर रहा है। उसके चेहरे पर लेश मात्र भी सिकन नहीं है, भयंकर पीड़ा है शरीर में, और योगी मुस्कुरा रहा है। तो आज उस महर्षि दयानंद सरस्वती का बलिदान दिवस भी है। इस दीपावली पर महर्षि दयानंद सरस्वती के बलिदान दिवस के संबंध में आला की कुछ पंक्तियां हमको परंपरा से प्राप्त हुई हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करूंगा। ये आला की पंक्तियां, ये हमारे दादाजी का चित्र है। सर्वप्रथम मैंने इनके माध्यम से ये पंक्तियां कभी सुनी थी, उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में जो मुझे सुनाई थी, वो पंक्तियां मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वही पंक्तियां बाद में बहुत से अवसरों पर, ये हमारे ताऊ जी का चित्र है, इनके माध्यम से, इनके मुखारबिंद से भी मैंने बहुत बार सुनी है। इन्होंने उन पंक्तियों को कॉपी में लेखबद्ध किया, और बाद में उस कॉपी को फिर ये हमारे बड़े भाई साहब जो हैं हर्षवर्धन मिश्र, इस समय फर्रुखाबाद में रह रहे हैं, उन्होंने उस कॉपी को सुरक्षित रखा, और उनसे ये पंक्तियां मुझको मिली थी। वो पंक्तियां ऋषि दयानंद की श्रद्धांजलि के रूप में, आला के रूप में प्रस्तुत हैं। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। ओंकार को सुमिरन करके जो है मोक्षीश का नाम, जाके सुमिरै गति हुई जावे, पावे अंत मोक्ष के धाम। वेद आदि जाके गुण गावे, उपनिषद पुण्य करें विचार। ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, योगी रटे श्री ओंकार। करें नमस्ते परम ब्रह्म को, जावल राज रहो संसार। हो सहाई श्री जगदीश्वर, सुख के खोल देव भंडार। पिता बुद्धि निर्मल कर दीजे, जो सुख रूप मिले विश्राम। कृपा दृष्टि हम पर प्रभु करियो, बारंबार करो प्रणाम। भारत यार
भारत पे ढुर जाओ नैया खे लगाए देव पार। पैर फूट सो भारत गारत महाभारत न करे उजार। जो महाभारत का युद्ध हुआ था उससे इस देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि महाभारत के हजारों वर्ष पहले इस देश में फूट के बीज प्रारंभ हो गए थे, जिसका परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ। नहीं तो ये देश कभी सोने की चिड़िया था। कभी यहाँ राम और भरत जैसे भाई हुए। यहाँ पर खड़ाऊ ने 14 वर्ष राज्य किया। ये एकमात्र ऐसा देश है, आपको दुनिया में ऐसा देश नहीं मिलेगा जहाँ एक भाई ने इतना बड़ा त्याग किया हो। 14 वर्ष तक खड़ाऊ सिंहासन पर रखी रही और वही देश फिर बाद में पतित होकर के महाभारत के रूप में वहां पर महाभारत का युद्ध हुआ। दुर्योधन जैसे भाई हुए जो कहते हैं कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन तुमको नहीं देंगे। तो इसलिए उस कवि ने लिखा है कि महाभारत के युद्ध से, ऋषि दयानंद भी ये बात कहते थे कि महाभारत के युद्ध से इस देश में बहुत बड़ी क्षति हुई। तो आर्य सूर वीर ब्रह्मचारी सब महाभारत में गए समाय। जो यहाँ के ऋषि मुनि साधु सन्यासी आर्य ब्रह्मचारी थे वो सब महाभारत के युद्ध में समाप्त हो गए और फिर यहाँ पर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं रहा। जिसके मन में जो आया उसने वो रास्ता दिखाया और आज हम देख रहे हैं इस देश में हजारों सैकड़ों की संख्या में पंथ हैं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा रास्ता क्या है। रास्ता एक ही था, वेद। महाभारत के युद्ध से पहले हम सब लोग एक ईश्वर के मानने वाले थे और एक हमारा धर्म ग्रंथ था वेद। उसको हमने छोड़ दिया, उसके पश्चात हम भटक गए। आज कोई बता नहीं सकता कि धर्म क्या है, क्योंकि धर्म तो वेद था। परमपिता परमात्मा की वाणी धर्म वेद था और ऋषि दयानंद ने उसी वेद को स्थापित किया था। तो आइए ऋषि दयानंद को श्रद्धांजलि के रूप में कुछ और पंक्तियां पढ़ते हैं। आर्य सूर वीर ब्रह्मचारी सब महाभारत में गए समाय। ऋषि मुनीश्वर जे भारत के बाई अग्नि में गए बिलाय। नाना मत की फिर अग्नि ने वैदिक धर्म दयो जराय। स्वार्थ पर तापस पंडित वह नहीं अवकर्त वेद प्रचार। वैदिक धर्म कर्म सब छुट गए नहीं रहा नगर धर्म प्रचार। नगर नगर में दबे किरानी जहाँ यवन रहे ललकार। करुणा कर कर भारत बिल गए करुणा निधि बात बनाओ। देश की क्या दशा हो गई। हमारे देश में कभी फाइयान और होइनसांग जैसे चीनी यात्री यहाँ पर आए, पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया और वो लिखते हैं कि इस देश में कोई अपराधी उनको नहीं मिला, किसी दरवाजे में कोई ताला नहीं लगाया जाता था। कितना पवित्र ये देश था। उस समय कोई चोर नहीं था। आज अपराधियों की भरमार है। कोई शहर कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर अपराधी नहीं हो। तो देखिए ऋषि दयानंद का आगमन किन परिस्थितियों में होता है। भयो दयानंद की कृपा से महर्षि दयानंद अवतार। धर्म सनातन की रक्षा करे भारत करन लगे उद्धार। तौले 1940 वारी बैरिन भई दिवारी आय। दिवारी पे स्वामी दयानंद सरस्वती 1940 संवत में उनका निधन हुआ था। इसलिए कवि कह रहा है कि तौले 1940 वारी बैरिन भई दिवारी आय। भारत भानु कंवर लीनो फूले कमल गए कुमिलाय। 5000 वर्षों के पश्चात कोई ऋषि इस धरती पर आया था। महर्षि व्यास के शिष्य महर्षि जमीनी महाभारत के समय में हुए थे। उससे लेकर आज तक कोई दूसरा ऋषि वेदों का ज्ञाता नहीं हुआ। हम सब पर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा रही कि एक ऋषि दयानंद जैसा ऋषि महर्षि जो कि गौतम कपिल कणाद जैमिनी की परंपरा का ऋषि था, उसके दर्शन यहाँ पर हुए। तो कहते हैं भयो दयानंद की कृपा से महर्षि दयानंद अवतार। धर्म सनातन की रक्षा करे भारत करन लगे उद्धार। सनातन धर्म जो वेद है उसकी रक्षा करके और उसका उद्धार करने लगे। उसमें जो कुरीतियां आ गई थी उनको समाप्त करने लगे।
धर्म सनातन की रक्षा कर, भारत करन लगे उद्धार। तौले 1940 वारी, बैर निभई दीवारी आए। भारत भानु कंवर लीनो, फूले कमल गए कुमिलाए। जन्म दुख भारत गो, जाको मिले नौरा पार। अब क्या आशा है भारत की, जो फिर जीर्ण होए उद्धार। विपत्ति आर्यन के गुरदा, तो सो स्वर्गों को गए सिधार। लेख राम स्वर्ग पथिक वै, सुनो छाण आर्यावर्त। विपत्ति आर्यन पहचाई, सूजय घोर दुख के गर्त। गुरु दयानंद से कहाँ मिले, कहाँ गुरुदत्त मिले गुरु भाई। गुरु दयानंद ऐसे गुरु थे जिनकी इच्छा थी कि संसार की सभी भाषाओं में वेदों का भाष्य करेंगे, वेदों का अनुवाद करेंगे। वो ब्रह्मचारी थे, 400 वर्ष की आयु पाना चाहते थे, ऐसा उनका जीवन में देखने को मिलता है। और वो चाहते थे संसार की सभी भाषाओं में वेद का प्रचार हो। इसलिए कवि कहता है कि को कन्या को दुख हरे, को सुख छाण करे वो उपकार। अगले महर्षि के जियरा, बिनु सुनो देश आर्यन क्यार। गुरु दयानंद से कहाँ मिले, कहाँ गुरुदत्त मिले गुरु भाई। भारतीय जिन प्राण अर्पित, भय बलिदान धर्म के काज। अब को जगवर में वेद पढ़े, को अब करे आर्य संसार। को जगवर में वेद पढ़े, को अब करे आर्य संसार। अकेले महर्षि के जियरा, बिन सुनी भूमि आर्यन क्यार। है एक बिनती जगदीश्वर सन, स्वामी फेर ले अवतार। देश देश हर द्वीपांतर में, वैदिक धर्म होए प्रचार। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम को मैं विराम देता हूँ। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी आला के रूप में आगे ब्रह्मचर्य की महिमा भी इस चैनल पर प्रसारित की जाएगी। अभी एक आसनों से संबंधित एक अंक और आएगा, उसके पश्चात ब्रह्मचर्य से कैसे आरोग्य को प्राप्त करेंगे, इसके संबंध में हम आला के रूप में जानेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।